वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कंप्लीट लुसेंट जीके का आज पार्ट 9 होगा, जिसमें हम वैष्णव धर्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं वैष्णव धर्म की ओर। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है वो उपनिषद से मिलता है। तो वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? उपनिषद से मिलता है। इसका विकास जो है वो भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म का विकास कहाँ से हुआ है? भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः क्या कहे जाते थे? तो नारायण के जो पूजक हैं वो मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? वो थे कृष्ण, जो कि वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण। वो कहाँ के थे? वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। तो कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में। बात की जाए उपनिषद की, तो उपनिषद की जो संख्या है वो है 108। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख जो है वो बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख जो है वो बेसनगर स्तंभ अभिलेख से पाया गया है। विष्णु के 10 अवतार जो हैं उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। 10 अवतार कौन कौन हैं? पहले हैं मत्स्य, दूसरा है कुरुमु। पहले इन दोनों को याद कर लेते हैं। पहले मत्स्य, दूसरा कुरुमु, तीसरा वराह और चौथा नरसिंह। पहले मत्स्य, दूसरा कुरुमु, तीसरा वराह और चौथा नरसिंह। पांचवा है वामन। पांचवा क्या है? वामन। उसके बाद छठा, सातवां, आठवां तीनों एक टाइप के हैं, परशुराम, राम और बलराम। और नौवां जो है वो है बुद्ध और 10वां जो है वो है कल्कि। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ये 10 अवतार है कौन कौन? पहला मत्स्य, कुरुमु, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं लास्ट में है कल्कि। गुप्त में विष्णु का वराह अवतार जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो वो हो जाएगा वराह अवतार। आगे दिया हुआ है वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है भक्ति को। भक्ति को वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य बताए गए हैं। आगे है नोट। नोट में कहा गया है कि भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र हैं उसमें कितनी तिल्लियां होती है? तो वो होता है 6। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र जो हैं उसमें 6 तिल्लियां होती है। आगे दिया गया है प्रमुख संप्रदाय, मत एवं उसके आचार्य। वैष्णव संप्रदाय पहला है। इसका मत क्या था? विशिष्टाद्वैत। वैष्णव संप्रदाय का मत क्या था? विशिष्टाद्वैत। और इसके आचार्य कौन हैं? वो हैं रामानुज
और वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक है वो रामानुज ही है। दूसरा नंबर पे है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय का मत क्या था? द्वैत मत था। और ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य थे वो थे आनंद तीर्थ। तीसरा नंबर पे है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के मत क्या थे? शुद्धाद्वैत। रुद्र संप्रदाय के जो मत थे वो थे शुद्धाद्वैत और इसके जो आचार्य थे वो थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य किसके आचार्य थे? रुद्र संप्रदाय के। चौथे नंबर पे है शनक संप्रदाय। तो शनक संप्रदाय का मत क्या था? द्वैताद्वैत। तो द्वैताद्वैत किस संप्रदाय के मत थे? तो वो थे शनक संप्रदाय के। और शनक संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो वो थे निम्बार्क। उम्मीद है यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आगे। आगे दिया गया है प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। पहला है बरकरी संप्रदाय। तो बरकरी संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन हैं? नामदेव। नामदेव किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? वो है बरकरी संप्रदाय। दूसरा नंबर श्री वैष्णव संप्रदाय। तो श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो थे रामानुज। और इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन था? वो था ब्रह्मसूत्र। आगे दिया गया है परमार्थ संप्रदाय। परमार्थ संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन थे? वो थे रामदास। रामदास किसके संस्थापक थे? परमार्थ संप्रदाय के। और इनका जो पुस्तक था वो था दासबोध। फिर आगे है राम भक्त। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानंद। रामानंद किसके संस्थापक थे? राम भक्त के। और इनका जो पुस्तक था वो था अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण किनके पुस्तक थे? राम भक्त के। फिर नोट में दिया गया है अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट की ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है वो किसने बनवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट की ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित हैं। दोस्तों जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।